अगर तुम लोग ने भी मेरा शॉर्ट देख कर आया हो कि माँ की एक्चुअल में इतनी ब्रूटल कैरेक्टर कैसे बन जाती है और वो किस तरीके से पूरे के पूरे जेरेन क्लैन को खत्म कर देती है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे लेडी टोजी बोला जाता है, उसके बारे में जानने के लिए तो तुम लोग सही वीडियो पर आए हो। तो ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट के अंदर में। तो एक्चुअली में कुछ इस तरीके से होता है, जब माँ की पहुंचती है जेरेन क्लैन के हेडक्वार्टर का स्टूल लेने के लिए, तो उसकी मुलाकात हो जाती है उसके फादर के साथ में। बट वो अकेला नहीं होता है, उसके बगल में होती है माँ, जो कि अधमरी हालत में पड़ी होती है। ये देख के अपनी जो माँ की है ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी वजह से वो अपने फादर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उसका जो फादर होता है वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है। उस थोड़ी बहुत फाइट के अंदर में माकी का फादर एक्चुअली में ब्रूटल तरीके से माकी को भी मार देता है, उसको भी अधमरी हालत में कर देता है और उन दोनों को उठाकर एक जगह पे लेके जाता है। और वो जहाँ कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पे बहुत सारे कर्स स्पिरिट होते हैं और वो बताता भी है कि यहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट है, यहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं या लोगों को सजा देने के लिए भेजते हैं। और इतना बोलकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और तभी देखते हैं बहुत सारे कर्स स्पिरिट आ जाते हैं माकी और माए के बगल बगल में, जो उस मार के खाने ही वाले होते हैं। लेकिन अपनी जो माए होती है कर्स एनर्जी का यूज करते हुए जितनी भी उसके पास पावर होती है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है या बोला जाता है एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से अपने माकी के अंदर आ जाती है। और उसके बाद जो हेवीली रिस्ट्रिक्शन लगा होता है वो हट जाता है और जाते जाते वो बोलती है कि हम दोनों जुड़वा है। जुड़वा की हालत ऐसी होती है जेरेन क्लैन के अंदर में। तो मैं बस यही की कंडीशन चाहती हूँ कि तुम पूरा का पूरा जेरेन क्लैन खत्म कर दो। और लिटरली ये चीजें सुन के ना माँ की एक बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगती है और जब भाई वेकअप करती है ना लिटरली बहुत ज्यादा बवाल होता है। और वो चीज को सेंस कर लेता है उसका फादर, जो कि जा रहा होता है कि भाई जितनी भी कर्स स्पिरिट होती है उसकी एनर्जी ही उससे महसूस नहीं हो रही थी। और क्योंकि अपनी माँ की ने उन सभी कर्स स्पिरिट को खत्म कर दिया होता है, तो ये चीज जान के माँ की का फादर रिटर्न आने की कोशिश करता है। लेकिन माँ की तभी तक सिर्फ वन शॉट में, ओनली वन शॉट में अपने फादर का हेड के जो इधर का होता है ना वही उड़ा देती है। उसको उम्मीद भी नहीं था, इवन उसने कभी मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि ऐसा कुछ होगा उसके साथ में विद इन अ सेकंड के अंदर में। उसके बाद ये सारी चीजें पता चल जाती है जेरेन क्लैन के लोगों को और वो सभी लोग जितने भी मेंबर्स होते हैं अप्रोक्स 200 300 500 जितने भी लोग होते हैं उन सभी के सभी अटैक करने पहुंच जाते हैं माकी के ऊपर। और लिटरली जिस तरीके से ये पीक सिनेमा मापा ने एडिट किया है या एनिमेट किया ना भाई, सैल्यूट है उसको भाई। लिटरली एक एक फ्रेम देखोगे ना, एक एक एनिमेशन देखोगे ना, बहुत ज्यादा ही पीक मूवमेंट दिखाया गया है। तो बोलना चाहूंगा जिस स्टाफ को, भाई तुम्हें कुछ नहीं आता तो कुछ सीख लो मापा से ही, और तुम्हें कुछ भी नहीं आता तुम तो करो ही मत, ज्यादा अच्छा होगा। मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन के एनिमेशन से, भाई इतना बेकार तरीके से हगाया तुम लोगों ने ना, उसको मतलब ट्रॉमाटाइज हो गए हम लोग, उसको कभी भूल ही नहीं सकते। सो प्लीज तुम लोग अगला जो बोले हो कि लेकर आने वाला सीजन 3 का पार्ट 2 वो मत लाओ, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। एक्चुअल में हर एक फाइट को तुम देखोगे ना भाई बहुत ही स्मूथ तरीके से किया गया है। और माकी बैडी माकी को जिस तरीके से ब्रूटल अवतार में दिखाया गया है ना, बहुत ज्यादा मजा आता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं लाइक मैं तुमको उनके फोटोज दिखा देता हूँ, इमेजेस दिखा देता हूँ, तुम लिटरली देखोगे ना सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। इवन जो कि अपने जुजुत्सु सॉर्सरर के ग्रेड 1 के मेंबर्स होते हैं ना, उनको भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारती है। और जब बात आती है नायो या जेनिन की, भाई वो तो बहुत ही मिसोजिन तरीके से अपने माकी को बुलाता है, मतलब प्रोनाउंस करता है या आवाज देता है। बट उन दोनों की फाइट ना भाई इनहैंस लेवल पर होती है। एक एक फ्रेम को तुम ध्यान से देखोगे ना, अपने कर्स एनर्जी का यूज करते हुए भाई नायो या जेनिन ना लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है माकी को। और माकी को ऐसा मतलब फील बोलूंगा, मैं जब देख रहा था ना मुझे ऐसा फील आ रहा था कि यार कुछ फील नहीं लग रहा क्या माकी को, बस वो किसी मौके की तलाश में, और वो मौका मिल जाता है। बस एक पंच में नायो का जो थोबड़ा वाकड़ा करती है ना, इतना बुरी तरीके से मारती है ना उसको, वो अधमरा मतलब ऑलमोस्ट अधमरा ही हो जाता है। अगर उसको वो उसकी माँ रहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन थी जिसने उसके पेट पे तो छोरा घुसा के उसको मार दिया था वो, लेकिन लिटरली वहां पर वो मरने के टाइम पे ये बोलता है कि माँ की मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको प्रोनाउंस करके बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं पाई फिर भी। और यहीं पर अपनी बैडी माँ की फिर आती है बाहर और साथ ही साथ माँ जो साथ में होती है उसको उठा के एक बच्ची को देती है। बच्ची का नाम मैं फिर से भूल गया, अभी मेरे को याद था। लेकिन माँ की एक्चुअल में बैडी माँ की या ब्रूटल माँ की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तुम लोग ने सीजन 3 का एपिसोड 4 देखा कि नहीं, और तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई लिटरली मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। इसका एक्सप्लेनेशन बोलूं तो एक तरीके से इतना ही रहेगा, क्योंकि भाई आगे बोला जाए सीजन 3 के एपिसोड 4 के अंदर में एक मिनट, मतलब अगर मैं मिनट वाइज काउंट करूँ स्टार्टिंग से लेके अप्रोक्स 16 मिनट तक कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन 16 मिनट के बाद से लेकर 27 मिनट तक यानी अप्रोक्स 11 मिनट तक जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है और जिस तरीके से माकी का अवेकन हुआ है ना, वो देखने लायक था। तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और भी वीडियोस इस पे आने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।